भट्ट साहब, थोड़ा सा सर ये जो बातें हैं कि एहतजाज कौन करे कौन ना करे कहाँ करे, ये हुकूमत की करने की बातें नहीं। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्मी चीफ हमारे लिए मशले रहा है, तो ऐसा लगा कि शायद उन्होंने गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर फिर बात करना शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मेरे भाई डॉक्टर मोइन साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये एक चीज़ भी नहीं माने, इमरान खान खुद एक्सेप्ट कर गया कि पेट्रोल पंप हमने एक ही जगह हुआ था, अपनी हिफाजत नहीं, उन्होंने कहा अपनी हिफाजत के लिए, इसमें पुलिस वाले, आपको पता पहले कुछ शहीद भी हुए थे, कुछ जख्मी भी हुए थे जी। उसके बाद अब बात यह है कि आपकी परसेप्शन ऐसी क्यों है कि MQM PTI जहाँ भी जाती है फितना फसाद करती है, ठीक है जी। पुराने देखे ना, PTV देखें, PTV पे इन्होंने हमला किया, ये नहीं मान रहे। वो आपने ऑडियो सुनी थी, वो थे सदर, ये जो हाँ जी अलवी साहब थे और इमरान खान कह रहे हैं ठीक है जल्दी करो, बुलाओ और बुलाओ, ठीक है। वो हमने रात को फैसला कर लिया था। बात ये है कि आप ये समझे कि आप सच को छुपाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ले ले कि हमने कभी नहीं कहा कि जाके GHQ पे हमला करें, पहले कहते रहे इमरान खान कि हमारा वास्ता नहीं, अभी उन्होंने ये कहा, पहले कहा कि मैंने बंदों को भेजा था। अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आप मुझे CCTV वीडियो वो दिखाएं, सुने, और मैं अगर ये बंदे हुए तो मैं माफी मांगूंगा। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का हर मीडिया रेडियो वाले से पूछ लें तो आपको बताएगा कि 9 मई किसने की। सर मुझसे अगर आप पूछे तो उन्होंने और सख्त स्टेटमेंट दी है। ये तो तंज को समझना, वो तो उन्होंने ये नहीं उन्होंने और सख्त बयान दिया। एक मिनट है यासीन जी, मैं इसको बता देता हूँ, मैं इनको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने पहले यही बात की थी, एक तरीके से की थी कि जिसको समझने के लिए आपका IQ लेवल हाई चाहिए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। उसी चीज को उन्होंने जरा लो IQ लेवल के लिए, होते हैं ना बाज़ स्टूडेंट नालायक होते, समझते नहीं है, तो उसके लिए आप बात को आसान करके समझा दें। तो अब उन्होंने वही बात जरा आसान करके समझाई है। अब अगर ये भी जो इमरान खान की पागल आदमी होता है ना, पागल आदमी, मैं आपको बताऊं, वो कभी मानता है मैं पागल हूँ? आप मुझे एक बंदा बता दें, वो तो इलाज करने भी चला जाए। पागल आदमी खुद कभी नहीं एक्सेप्ट करता। उसके तो उन्होंने मजीद कॉन्फिडेंस का इजहार किया है कि वो बिल्कुल श्योर है कि वो इन्वॉल्व ही नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं कि आप साबित कर दें, मैं माफी मांग लूंगा। तो ये तो मजीद एतमाद का इजहार है अपने ऊपर कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। डॉक्टर राशिदा कौन है? यास्मीन राशिदा इनकी बड़ी सीनियर रहनुमा है, जेल काट रही है। अच्छा, उसके अलावा और वीडियो में क्या कह रहे हैं, इधर चले GHQ की तरफ चले, क्या करने जा रहे हैं? अब आप मुझे बताएं। अच्छा सुने, एहतजाज किया ना, नजर आया जो इन्होंने एहतजाज किया, आप लगा दी और आधी चीजें जी अपना कोर कमांडर के घर चले गए। अब मैं अपने साथ 50 बंदे ले जाऊं और मैं कहूँ उस घर के सामने खड़ी करके और मैं कहूँ कि इनको आपने मारना है, मैं कहूँ भाईजान नहीं मारना। अच्छा चले, मैं मैं सेंटर साहब से पूछूंगी कि क्यों इनके लोग ये सब कुछ करते हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। पार्लियामेंट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे मैंने खुद मल्टीपल टाइम्स कवर किया, आप लोगों की जमातें एहतजाज करती रही हैं। पार्लियामेंट के आगे एहतजाज हो सकता है, GHQ के आगे क्यों नहीं हो सकता? देखिए मेरी बात सुने, एहतजाज की कॉल थी ना। देखें पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, कहीं पर भी हो सकता है। मेरी बात सुने, एग्जांपल ले लें, TLP वालों के बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, वो बैठे थे, वो बगैर पूछे आए, जबरदस्ती आए, हो सकता है। और मेरा ख्याल है शायद आप ही मेरे एक प्रोग्राम में कह कर गए कि कोई जबरदस्ती आके बैठ जाए तो क्या कर, तो नहीं देखे ना, आके बैठ गए। देखे सियासी जमहूरी मुल्कों में सियासी जमातें, एक उनके पास जमहूरी राइट होता है, वो आके अपना एहतजाज पुरअमन एहतजाज कराते हैं। ये भी सियासी जमात है इनका। मुझे आप एक चीज बताते, जब 2018 के बाद आज तक जितना ये देखे बद इखलाकी, बदअमनी, सर अभी सवाबी में इन्होंने बहुत बड़ा पावर शो किया, वहाँ क्या हुआ? देखे नहीं, इन्होंने पावर शो किया ना, कुछ नहीं हुआ ना। हम इनके खिलाफ क्यों बोलेंगे इन्होंने गलत किया है? अगर जब आप कुछ गलत काम कर, अभी आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब जब इन्होंने अब सूबाई हुकूमतें खत्म की थी, ये कहते हैं मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, क्या हुआ? क्या हुआ? अब कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा कुछ भी नहीं, वो जो यहाँ पर अच्छा नहीं, वो इजाजत नहीं थी तो आने की कोशिश की। किसने खोदी थी? देखे उस खंदकों के अंदर किसने वहाँ पे दरख्तों को भी सर आग लगा के चले थे। वैसे आप लोग ब्लू एरिया के ऊपर नहीं लिया। अच्छा मुझे एक बात, नहीं मैंने आपको काफी टाइम दिया, मुझे बताएं वो इस्लामाबाद में कितनी आग लगी? जी लगी, दरख्त जला दिए, बिल्कुल लगी थी। ये किसने किया? हमने किया, इमरान खान ने किया ना। तो आप बताएं, आप अपने आप को जब ये शो करेंगे कि आप एक
फितना फसादी। चलिए, आई हैव टेकन योर पॉइंट। मैं साहिबा के 1 मिनट होल्ड ऑन, उसी यास्मीन राशिद साहिबा के वो वीडियो है, वो ऑडियो वीडियो है जिसमें वो कह रही हैं कि अंदर कोई नहीं जाएगा, जो भी अंदर गया प्लीज बाहर निकल आए, ये शरपसंद अनासर अंदर गए हुए हैं, आप लोग सारे बाहर निकल आए। पीटी वाले चौक जाने की कॉल उन्होंने बिल्कुल। मुझे ब्रेक पे जाना है, जैसे एक आपसे और बात भी करती हूँ, लेकिन एक जुमले का इसका जवाब जरूर अभी दे दें कि वो फुटेजेस कहाँ गई हैं सर सीसीटीवी की? ना किसी अदालत में पेश होती हैं, ना किसी मीडिया के पास अभी तक आई है, ना आप लोग क्लेम करते हैं आपके पास। बात सुने, अब आप इनकी बातें सुन ले डॉक्टर साहब की, ये एक चीज भी माने, हम क्यों माने? वो कहते हैं हमने किया ही कुछ नहीं है सर, मैं कैसे मनवा लूं? आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें। मैंने कहा कि लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, इन्होंने पता क्या किया, अंदर घुस गए थे शीशे तोड़। बिल्कुल हुआ था ना। अभी भी मैं एक बात कहता हूँ कि 9 मई बाकी जितने आप कौम को कह दें हम गलत हैं, हम माफी मांगते हैं, भाई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप माफी मांग लें। माफी मैं माफी मांगूंगा आपके प्रोग्राम में अगर ये माफी मांग ले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस कौम के पैसे चुराए हैं और या फिर उसके सबूत दे दे। और नंबर टू वो ये कह दे कि आज ये जो IPPs की वजह है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने, जो कि इंपोर्टेड कोल है, जो इनके अपने लोग थे उनको नवाजने के लिए गलत वो किए। मैं कहूंगा कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया मैं माफी मांगूंगा। इस मुल्क को असल जो तबाह किया ना हर लिहाज से, एक्सटेंशन 2028 तक इमरान खान ने 2045 तक है, 2045 तक है, अभी तो आप 2045 तक आपने क्यों दी? चलो मैं ब्रेक, आप तो प्राइम मिनिस्टर थे ना। नहीं सर, लेकिन वो रिवाइज रेट्स पे डॉलर उसमें कैप हुआ है, बल्कि वो तो थोड़ा सा ईज आउट किया उस मुआहदे को जो पहले हुआ था। उस डॉलर था 40 रुपए का। जब ये क्या कहता है, एक तो ये इनकी बात ये आज तक मैं आपको बताऊं, ये डॉक्टर साहब ना कितना डिफेंड करेंगे, झूठ आप कितना बोलेंगे। सर 2015 में डॉलर 40 रुपए का हो सकता है ना, अब आजकल तो नहीं हो सकता। देखिए उस वक्त 40 रुपए का डॉलर था ना, आज उस 40 रुपए के डॉलर को आप 280 में जब कन्वर्ट करते हैं तो किधर चल जाती है प्राइस? सर इन लोगों ने डॉलर 147 पे 187 पे क्या किया? मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर जैसे बांग्लादेश या बाकी जगहों पे 3 सेंट या 4 सेंट पे बिजली का यूनिट था, अगर बेईमानी ना करते 14 सेंट पे ना करते तो आज उसका तकरीबन ये ऑलमोस्ट 30% है। तो आज भी जो 100 रुपए का डॉलर छोड़ के आज भी 70 रुपए का, आज भी जो 70 रुपए का यूनिट है ना, वो 25 रुपए का यूनिट होता, 20 रुपए का यूनिट होता। आज भी 3 साल में देखें डॉलर को कहाँ लेके गए, हम छोड़ के गए 100 रुपए का पेट्रोल 50 रुपए का। ये सब नहरियां तबाहियां इमरान खान की हैं 2018 में। चले इस पे बात करते हैं, जो मुज़ाकरात की हमें देख रहे हैं एक बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है, इस पे भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहे।